लोग एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक को कवर किया था। आज क्वेश्चन नंबर 7 और उसके आगे जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं आज उसको कवर करेंगे और ये कंटिन्यू हमारा चलता रहेगा। आप बस बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। हम एक एक क्वेश्चन का सलूशन इफ़ेक्टिव मेथड से आपको देते रहेंगे जिससे आपको समझ में आए। तो आइए बात करते हैं अब डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसके 31st टर्म को निकालना है हमें। 11th टर्म और 16th टर्म गिवन है, तो पहले गिवन डाटा के थ्रू ही हम क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो पहले गिवन डाटा जो है वो क्या है उसको नोट डाउन करेंगे। 11th टर्म को A11 से डिनोट करेंगे। ये होगा A + 10D। फार्मूला आपको पहले ही डेराइव कराया जा चुका है, A + n - 1 × D। ना तो हमें फर्स्ट टर्म पता है ना ही कॉमन डिफरेंस, तो हम लिखेंगे A + 10D = 38। इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेंगे। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है, 16th टर्म इज 73, तो 16th टर्म को हम लिखेंगे A + 15D और ये है 73। इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म हमें चाहिए तो हमें दो चीज़ें चाहिए होता है, पहला तो फर्स्ट टर्म और दूसरा कॉमन डिफरेंस। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो हम कोई भी टर्म इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक दो इक्वेशन दिख रहे हैं जिसमें दो वेरिएबल हैं, अननोन वेरिएबल A और D। तो थर्ड चैप्टर हमने क्लास 10th में पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो उसका हेल्प लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ से A और D की वैल्यू निकालेंगे, फिर जब A और D निकल जाएगा तो 31st टर्म हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर लेते हैं। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो A - A कैंसिल आउट होगा, 0 होगा। 15 - 10 5D बचेगा। 73 - 38 5 35। देन D इज इक्वल टू क्या मिला, 35/5 7। D इक्वल टू हमें मिला 7। अब D की ये वैल्यू हम या तो इक्वेशन 1 में या तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे जिससे A की वैल्यू मिलेगी फ्रॉम इक्वेशन 1। तो A + 10 × 7 = 38 ये मिला। देन A इज इक्वल टू क्या होगा, 38 - 70 सब्ट्रैक्ट करते हैं -32। A इज इक्वल टू -32 मिला हमें। तो अब हमें कौन सा टर्म निकालना था, A और D हमने जब फाइंड आउट कर लिया तो कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं इस AP का। हमें एक्चुअली चाहिए कौन सा है, A 31st मीन्स 31st टर्म चाहिए। तो इसका फार्मूला होगा A + 30D। A की वैल्यू हमने -32 रखा, + 30 × D की वैल्यू 7 रखा। तो फाइनली हमें मिला 37 × 210 -32। सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 7 178, ये हमारा वैल्यू आएगा 178। तो ये हमारा आंसर हुआ। इस तरह से इजीली हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं AP का, बस हमें A और D निकालना होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे फोकस करते हैं। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी के जैसा है, थोड़ा सा बस यहाँ पे ट्विस्ट है। इसमें क्या है, डायरेक्ट इसने दो टर्म ना देके एक जगह लिखा है लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म जिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 50 टर्म्स होंगे उसका लास्ट टर्म कौन सा होगा, 50th टर्म होगा। 50वें नंबर का जो टर्म होगा वही लास्ट होगा अगर 85 टर्म है उसमें। तो इसमें पहले गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, थर्ड टर्म A3 का फार्मूला होता है A + 2D = 12। ये इक्वेशन 1 हुआ। एंड A50 होगा A + 29D
इज इक्वल टू a प्लस 49d इक्वल टू 106, इक्वेशन 2। तो इस तरह से हमने दो इक्वेशन बनाया अननोन। अब इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, एक्चुअली हमें यहाँ करना क्या है, फिर एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को, तो एक कैंसिल आउट होगा। 49 माइनस 2 कितना होगा, 47d इक्वल टू 106 माइनस 12, 94। तो 94 हुआ। देन d इज इक्वल टू क्या मिला, 94 अपॉन 47, 2 मीन्स d हमने निकाला 2। अब हमें चाहिए a, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 में यूज कर लेते हैं d को। तो a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, देन a इज इक्वल टू 12 माइनस 4, 8 आया। a की वैल्यू 8 आ गई और d की वैल्यू 2 आ गई। तो अब हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, बशर्ते हमें निकालना क्या है, फाइंड द 29th टर्म। तो a 29 निकालना है, तो इसका फार्मूला होगा a प्लस 28d। a की वैल्यू है 8 प्लस d की वैल्यू है 28 इंटू 2, 8 प्लस 56 64, ये आया हमारा 64। तो इस तरह से हमने सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम एट्थ क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब 9th और 10th क्वेश्चन फिर देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं सीरियल वाइज, एक एक क्वेश्चन को हम लोग टच करेंगे। इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ एपी इज 0। दो टर्म ऑलरेडी गिवन है और ये पूछ रहा है कि कितने नंबर का टर्म 0 होगा, मीन्स n की वैल्यू पूछ रहा है कि nth टर्म में n की क्या वैल्यू होगी कि वो 0 हो जाएगा। तो देखिए टोटली हमको क्या चाहिए, a चाहिए, n चाहिए, d चाहिए, यही सारी चीज़ें चाहिए और an चाहिए। तो इसमें सबसे ज़रूरी पहले है हम a और d को निकालें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके हेल्प से। तो पहले थर्ड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म का फार्मूला होता है a प्लस 2d और ये है 4, थर्ड टर्म इज 4 एंड 9th टर्म इज -8। 9th टर्म होगा a प्लस 8d और ये है -8। फिर यहाँ पे दो अननोन हैं और दो इक्वेशंस हैं, तो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूज़ करेंगे और इन दोनों को सॉल्व करके सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत सिंपल है, इक्वेशन 1 में से या 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर लें। तो a माइनस ए 0 बचेगा, 8 माइनस 2 6d और -8 माइनस 4 हो जाएगा -12, देन d इज इक्वल टू होगा -2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 1 या 2 का यूज करेंगे। 1 में ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे d से, तो a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4 मीन्स a माइनस 4 इक्वल टू 4, देन a इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8 होगा। a और d की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब देखो ये लास्ट टर्म, इसमें nth टर्म 0 दिया है, कह रहा है कि वो कितने नंबर का टर्म होगा जो 0 होगा। तो यहां एक चीज हमें सपोज करना पड़ेगा, लेट nth टर्म ऑफ AP इक्वल टू 0। तो nth टर्म निकालने का फार्मूला क्या है, हमें नहीं पता है कि वो कितने नंबर का टर्म, हमने उसे n पहले सपोज कर लिया। अब n की वैल्यू निकालेंगे कि n की वैल्यू कितनी आ रही है, उतने नंबर का टर्म 0 होगा। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है an। a की वैल्यू आई है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आई है -2 इक्वल टू 0। देन n माइनस 1 इक्वल टू, ये 8 को ट्रांसपोज करेंगे तो -8 बनेगा और -2 को भेजेंगे तो अपान में जाएगा -2, डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 4, देन n इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5, हेंस फिफ्थ टर्म इज 0। फिफ्थ टर्म क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है गिवन द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7। यहां पे थोड़ा अलग टाइप का रिलेशन है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कह रहा है जो 17 नंबर का टर्म है वो 10 नंबर के टर्म से ज्यादा है, कितना, 7 ज्यादा है। तो 7 ज्यादा है तो अभी हम पहले इस रिलेशनशिप को यहां लिखेंगे, रिलेशनशिप को लिखेंगे तो क्या आएगा,
इस रिलेशनशिप में हम लिखेंगे ये 17th नंबर का टर्म है और ये 10 नंबर का टर्म है। क्या रिलेशन है? 17th टर्म ज़्यादा है 10th टर्म से। कितना ज़्यादा है? 7। तो फिलहाल हमें इक्वल करके इक्वेशन बनाना है। इक्वल कब होगा? जब जो कम है उसमें जितना कम है उतना ऐड कर देंगे। तो 10th टर्म कम था तो 10th टर्म वाले में 7 हमने ऐड कर दिया। अब ये 17th के इक्वल हो जाएगा। 17th टर्म का फार्मूला है a प्लस 16d और 10th टर्म का फार्मूला है a प्लस 9d और यहाँ प्लस 7 है। दोनों साइड से a कैंसिल आउट होगा। 16d और 19d 9d को एक साइड ले आएंगे, माइनस 9d इक्वल टू 7। 16 माइनस 9 7d इक्वल टू 7। देन d इज इक्वल टू क्या मिला हमें? 1। 7/7 1 मिला। d की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब इक्वेशन में इसमें पुट कर देंगे कहीं भी वैल्यू। फिर कह रहा है बाई 7 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ही निकालना था हमको, सॉरी। इस तरह से हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। ये हमारा इक्वेशन सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा जा रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है विच टर्म ऑफ एपी, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है। तो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस कितना है? 15 माइनस 3। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किया, 12 आया। कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। तो सब अभी अननोन है, वो हम सपोज करेंगे। लेट nth टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म। 54th टर्म से 132 ज्यादा है। कौन सा टर्म? nth टर्म। अभी हमें वो नोन नहीं है तो अननोन nth टर्म हमने सपोज कर लिया। मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an जो है वो a 54 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 132। तो 132 54th टर्म में अगर ऐड कर दें तो nth टर्म के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये पहले कम था, अब इसमें हमने ऐड कर दिया जितना कम था तो इसके इक्वल हो जाना चाहिए। अब फार्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a प्लस 53d और प्लस 32। a एंड a हैज कैंसिल्ड आउट। d की वैल्यू हमने निकाल लिया है 12। तो n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132 प्लस 132। तो यह आया n माइनस 1 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 636 प्लस 132 अपॉन 12। देन n माइनस 1 इक्वल टू 768 अपॉन 12। 64 आया। देन n इज इक्वल टू 64 प्लस 1 65। हेंस 65th टर्म इज 132 मोर देन इस 54th टर्म। 65 नंबर का जो टर्म होगा वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हमने इसको देखा। अब एक और क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शार्ट में एपीज लिखा है, हैव द सम सेम कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म? कह रहा है दो अर्थमेटिक अलग अलग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है और उनके 100th टर्म का, मीन्स फर्स्ट के 100 टर्म और सेकंड के 100 टर्म का डिफरेंस जो है वो कितना है? 100 है। तो इनके 1000th टर्म का डिफरेंस कितना होगा? तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपीज आर a एंड a। d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a 100 माइनस a 100 इक्वल टू 100 दिया है। a 100 का फार्मूला अब पहले लिखते हैं। तो यहां हमने फार्मूला जब लिखा तो a 100 का फार्मूला a प्लस 99d, a 100 का फार्मूला a प्लस 99d, दोनों के अर्थ फर्स्ट टर्म्स डिफरेंट थे। a, अब इसको हमने ओपन किया ब्रैकेट को तो 99d कॉमन थे तो कट गए, a माइनस a की वैल्यू 100 आई। इसी के हेल्प से अब हम क्या करेंगे? 1000 टर्म का डिफरेंस निकालेंगे। ये है, ये फार्मूला लिखा हमने, ये मिला। यहाँ 999 कैंसिल आउट होंगे, a माइनस a आएगा, वो हमें पता है कितना है? 100। तो इनके 1000 टर्म का डिफरेंस भी होगा 100। ये दैट्स ऑल।